बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिमाचल तहलका न्यूज़ पर। और आज आपको एक बार फिर से लेकर चल रहे हैं शाहतलाई मुख्य चौक से। और ये समस्या जो वो पिछले 3-4 वर्षों से जो वो इसी तरह यहाँ पर जो वो देखने को मिल रही है। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे इस मुख्य चौक से जो वो बाबा बालकनाथ का मंदिर जो वो मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। और मेरे इस तरफ आप देखेंगे तो गुरना झाड़ी मंदिर जो है यहाँ से जो है वो मात्र 100-150-200 मीटर यहाँ से दूर होगा। और बड़े दुख की बात तो ये है कि बाबा बालकनाथ जी की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी शाहतलाई, जहाँ पर बाहरी राज्यों से दूर दराज क्षेत्रों से जो वो लोग जो वो बाबा बालकनाथ जी के दरबार के ऊपर जो है वो श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुँचते हैं। और उस मुख्य चौक की सड़कों की हालत आप देखिए। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे पूरी की पूरी सड़कें जो है वो गड्ढों का रूप धारण कर चुकी हैं। और ये यही की बात नहीं है, यहाँ से लेकर बाबा बालकनाथ जी का गुरना झाड़ी मंदिर तक आज हम आपको लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि क्या स्थिति इस रोड की है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पीडब्ल्यूडी विभाग का इस रोड से कोई संबंध नहीं है। ये रोड जो है वो मंदिर न्यास शाहतलाई के अधीन आता है। ये पहले रोड जो था वो झगोड़ा के साथ मिलता था तो पीडब्ल्यूडी के अधीन आता था, किंतु अब जो वो पीडब्ल्यूडी विभाग को इस रोड से कोई काम नहीं है। इस रोड से ना ही पीडब्ल्यूडी विभाग जो वो टैक्स लेता है कि ताकि जो वो इस रोड की मुरम्मत करवाए। तो आखिर मुरम्मत की जिम्मेवारी बनती किसकी है? तो साहब, मुरम्मत की जिम्मेवारी बनती है हमारे मंदिर न्यास शाहतलाई की। और मंदिर न्यास शाहतलाई में जो वो लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है और आप देख रहे होंगे कि किस तरह जो यहाँ पर जो वो काफ़ी श्रद्धालु जो वो बाहरी क्षेत्रों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सड़कों की हालत आप देख लीजिए। जिन श्रद्धालुओं की सुख सुविधा की बात यहाँ पर मंदिर न्यास शाहतलाई करता है। और इसी महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि देख लीजिए सड़कों की हालत देखिए, क्या सुख सुविधा जो यहाँ पर जो वो लोगों को मुहैया करवाई जा रही है। लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। लाखों करोड़ों का चढ़ावा जो है यहाँ पर मंदिर न्यास को चढ़ता है, किंतु उस चढ़ावे का जो वो सही उपयोग यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। पिछले 3-4 वर्षों से इस रोड की यही दुर्दशा है। और मैं अभी आपको नीचे लेकर चल रहा हूँ, मेरे सहयोगी इसमें मेरा साथ देंगे। मैं चाहूँगा वो आपको दिखाएंगे कि ये 3-3, 4-4 फीट के गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं। साहब, आज हल्की सी बारिश हुई, आप बताएं कहाँ से यात्री निकलेंगे, कहाँ से स्थानीय लोग निकलेंगे? दुकानदार परेशान है। नगर पंचायत तलाई की क्या जवाबदेही बनती है और हमारे मंदिर न्यास की क्या जवाबदेही बनती है? इन लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और उन श्रद्धालुओं को आप सुख सुविधा ना देने के चलते जो वो उन श्रद्धालुओं को यहाँ पर जो भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साहब, आम जनता दिन रात मेहनत करती है, अपनी खून पसीने की कमाई जो वो टैक्स के रूप में सरकार को देती है ताकि जो उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उसे मुहैया हो पाए, किंतु ऐसा नहीं होता है। आज महंगाई की मार इतनी पहुंच चुकी है कि गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो है वो सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, किंतु हमारी सरकार, हमारे प्रशासन के कान के ऊपर जो वो जूं तक नहीं लगती। आखिर उसका जिम्मेवार कौन है? क्या जिला प्रशासन के पास इस बात का जवाब है कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं? साहब, उन एक भी बात को आप आज यहाँ पर धरातल पर आकर जो वो साबित कर दें। यदि किसी भी जो हमारे सरकार के नुमाइंदे बनते हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, वो आए और बताएं कि इन गड्ढों का आखिर जिम्मेवार कौन है। आप बताएं। यहाँ तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सड़क के ऊपर गड्ढे हैं या गड्ढों के ऊपर सड़क है। आज ये रेडी फेडी वाले दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी खून पसीने की कमाई को वो टैक्स के रूप में दे रहे हैं। आज इन बाबा बालकनाथ जी के दरबार के ऊपर लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उन श्रद्धालुओं में ये गलत मैसेज जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की सड़कें जो वो बद से बदतर हालत पर पहुँच चुकी हैं। और मैं यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, ये यहाँ से लेकर गुरना झाड़ी मंदिर तक और मुख्य चौक से लेकर
ऊपर बाबा बालकनाथ जी के मंदिर तक यही हालत है, तो क्या मंदिर न्यास शाहतलाई की क्या जवाबदेही बनती है कि श्रद्धालुओं की सुख सुविधा को लेकर वो किस तरह काम करें? वो कुछ श्रद्धालु जो हैं वो हमारे बाबा जी के भक्त हैं, वो यहाँ पर जो वो दंडवत तरीके से होते हुए बाबा बालकनाथ जी के मंदिर पर पहुँचते हैं। तो साहब मेरे को कोई ये बताएगा कि क्या दंडवत तरीके से होते हुए इन गड्ढों के ऊपर से कोई व्यक्ति जा सकता है? यदि साहब जा सकता है तो आप हमारे प्रतिनिधि हैं, आप हमारे मर्द हैं, तो आपकी जवाबदेही बनती है कि आप जो है वो इस और थोड़ा ध्यान दें और जल्द से जल्द जो इन रोडों की दुर्दशा जो ये दुर्दशा पहुंच चुकी है इनके ऊपर थोड़ा काम करें साहब, वो आपकी जवाबदेही है। तो मेरा भी मंगल न्यास साथ स्वागत है आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ पर। सर कहाँ से आए हैं आप? जलंधर से। जी सर, जलंधर पंजाब से। तो सर आज आप शाहतलाई में पहुंचे हैं, कितने वर्षों से आप शाहतलाई में यहाँ पर आ रहे हैं? आते हैं तो हर मुराद पूरी होती है, शाहतलाई से हर मुराद पूरी होती है, बाबा बालकनाथ की जो मांगता है उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है, इसलिए संगला के भी आते हैं पीछे सोनता जी। नहीं जी, आप आज शाहतलाई में पहुंचे हैं, तो साहब कितने वर्षों से आप इसी तरह की सड़कों की हालत देख रहे हैं? ये तो हालत खराब है। क्या लगता है आपको कि मंदिर न्यास को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए लाखों का चढ़ावा यहाँ पर बाहरी राज्यों से जो श्रद्धालु आते हैं। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है सरकार के लिए, क्योंकि तो रोड पे गाड़ी खराब हो जाए, हमारी गाड़ी 3-4 बार ऐसे खड़क गड्ढे पे आई है जी। ये ऐसे नहीं हो जाइए, सरकार ये पैसा इतना चढ़ावा चढ़ता है तो फिर कहाँ जाता है जी? इतना चढ़ावा चढ़ रहा है तो कहाँ जा रहा है? कोई है ही नहीं, सारे पास खड्डे दिखते हैं, पानी भरा हुआ है। ये तो चाहिए उनको, सरकार को बहुत गलत कर रही है। तो क्या मांग आप हमारे जिला प्रशासन से इसमें रखना चाहते हैं? तो ये आकर के बोल दिया है कि बस हम मांगे कर रहे हैं कि रोड जो है बिल्कुल होना चाहिए, सही सलामत होना चाहिए। देखिए बाबा बालकनाथ जी के दोनों तरफ का रोड में इसमें आपको दिखा रहे हैं हम, और दोनों तरफ के रोड की यही दुर्दशा है। सही बात है आपकी, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से बाबा बालकनाथ आते हैं और बाबा बालकनाथ का नाम ऑल वर्ल्ड पे, आप दुनिया पे कहाँ जहाँ दुनिया बसती है वहीं पर नाम है, और बहुत दूर दूर से आती है दुनिया। पर ऐसी रोड देख के तो बहुत और प्रशासन को बोलते होंगे, जो इधर के है जो मेन है उसको बोलते होंगे कि क्या है रोड, क्या है, कहाँ जाता होगा पैसा, खा जाते होंगे पैसा। यही बात है। जी सर, धन्यवाद आपका। बीच में एक और श्रद्धालु हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सड़क बननी चाहिए, क्योंकि पंजाब से बहुत श्रद्धालु आते हैं, जितने पंजाब दिल्ली से आते हैं, हरियाणा से आते हैं। कितने वर्षों से आप शाहतलाई में आ रहे हैं? 1962 से आते रहे हैं, जहाँ कुछ भी नहीं था। तो पहले भी रोडों की यही दुर्दशा होती थी? पहले तो ठीक था, जो कच्चा था वो तो ठीक था, कब इतना ट्रैफिक चलता है उसके लिए तो ये मुश्किल है। आज कितनी दुख सुविधा यहाँ पर श्रद्धालुओं को हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी तो होती नहीं। अगर ये रोड बन जाए तो श्रद्धालुओं के लिए। देखिए हमारा प्रशासन ये कहता है कि हम श्रद्धालुओं की सुख सुविधा के लिए जो वो भरसक प्रयास करते हैं। चैत्र मास में मेले में जो इस बार चैत्र मास के मेलों में भी सड़कों की यही दुर्दशा रही, जो ही यही दिशा रहते थे। हम तो एक साल में 12 बारी बाबे दे आते हैं जी। नामदान लिया, दूसरी मंदिर से गिर गया, फिर भी बाबा जी ने बचा लिया। तो क्या लगता है कितने सालों से ये सड़कों की ये हालत है? ये तो तुम रोज देखते हो, हर साल यही हाल रहता है जी। आप पिछले चैत महीने में जहाँ इतना ट्रैफिक था, इधर छत ऊपर बाबे के मंदिर तक लाइन लगी हुई थी, इधर नदिया के पार जी, इधर सारे लगे, उधर को तो है ही नहीं जी। इधर इतनी लंबी लाइनें लग गई तो कहाँ जाएंगे लोग जी? पैदल तो निकल जाएंगे, जो गाड़ी वाला मोटरसाइकिल वाला नहीं निकल सकेगा कहाँ जाएगा जी? रोड अच्छा होना चाहिए, बस उसकी सुविधा होनी चाहिए। धन्यवाद। चलिए अब हम आपकी बात करवा रहे हैं व्यापार मंडल के प्रधान राकेश कौशल जी से। जी कौशल जी, क्या कहना चाहेंगे? जो ये दुर्दशा बनी हुई है पिछले 3-4 वर्षों से, मेरे को लगता है आप भी देख रहे होंगे साहब, तो क्या मानना है आपका कि ये दुर्दशा जो वो आज से है या पहले से ही है? सर इसको तो कम से कम 2 साल हो गए हैं। मैंने भी इसके अगेंस्ट आज तक कम से कम 20 या 25 न्यूज़ पेपर में दिया है, फिर भी प्रशासन इस पर कोई अमल नहीं कर रहा है। रोड की दशा बहुत ही खराब है। आपने व्यापार मंडल की तरफ से उपायुक्त महोदय के संज्ञान में इस बात को लेकर आए हैं साहब? नहीं सर, लिखित में नहीं दिया हमने जी। 1-2 बारी ऐसे ही हमने
बात की थी यहाँ पर। कभी मंदिर न्यास से आपकी बात हुई हो इसको लेकर? नहीं रोड पर नहीं। नगर पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, वार्ड पंच मेंबरों से? नहीं जी, नहीं ऐसे नहीं हुई जी, न्यूज़ पेपर में नहीं, दिया था हमने, वो कम से कम देखिए- 25 बार दिया था। देखिए तो सर कौशल जी, आपका ये उत्तरदायित्व बनता है कि आप जो वो रिटर्न में एप्लीकेशन विभाग को दें, क्योंकि रिपोर्टर्स को तो ये लोग मानते नहीं है साहब, हमारी कौन सुनता है? आज हम यहाँ पर मुद्दा उठा रहे हैं साहब, हमें तो दबाने की कोशिश की जाती है, नहीं दोबारा क्यों इसमें? हमें तो डराया धमकाया जाता है, रिपोर्टर्स को तो धमकाया जाता है कि आप स्थानीय मुद्दों को उठा क्यों रहे हैं, क्योंकि हम इनकी कमियों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और ये अपनी कमियों को छुपाने के चलते जो है वो इस तरह का काम करते हैं। तो कौशल जी, इसमें आपकी भी जवाबदेही बनती है कि आप जो वो उपायुक्त महोदय के संज्ञान में इस बात को रिटर्न में लेकर आएँ, क्योंकि आज साहतलाई का लगभग 500 व्यापार के जो व्यापारी हैं, हमारे दुकानदार हैं, उन लोगों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे है, अब हम उपायुक्त महोदय को लिख कर देंगे जी, जो ये ऐसी दशा है रोड की। देखिए मंदिर न्यास की उत्तरदायित्व बनता है इस रोड के लिए। मैंने पहले बात की थी तो एक बोलता है, न्यास वाले बोलते हैं ये हमारा रोड नहीं जी। है, और PWD विभाग बोलता है ये हमारा रोड नहीं है। अगर इनका दोनों का ये रोड नहीं है तो किसका है ये बताया जाए, उसको हम लेटर लिख कर देंगे जिसका ये रोड हो। कभी स्थानीय विधायक से इस बारे में आपकी चर्चा हुई? विधायक यहाँ पर महोदय आए नहीं है तो चर्चा कैसे? क्या कहना चाहेंगे जी? यहाँ पर विधायक महोदय आए नहीं है तो चर्चा पाँच साल में एक बार भी नहीं आए। जी? 5 साल में एक बार भी नहीं आए विधायक। आपका ये आरोप है कि विधायक महोदय 5 साल से यहाँ पर नहीं आए? वो रोज है त्राइए जी को बता तो हिंगे करिए आ गए देखिए अब ये विपक्ष का मुद्दा है, तो कौशल जी आप अपनी तरफ से ये प्रयास करें कि जो श्रद्धालुओं की सुख सुविधा के लिए मंदिर न्यास यहाँ पर दावे करता है, उनको जो है यहाँ पर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जी, और माननीय विधायक जीतराम कटवाल जी से प्रार्थना है कि इस रोड की दशा है सुधारी जाए। देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए मेरी उपायुक्त महोदय से भी प्रार्थना है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। जी धन्यवाद। आपने बात सुनी होगी, पंजाब से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए थे, उनसे आपकी बात हुई, तो मेरा भी जिला प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस रोड की जो मुरम्मत करवाई जाए, ताकि जो श्रद्धालुओं की सुविधा की आप साहब बात करते हैं वो सच में जो वो श्रद्धालुओं को सुविधा मिल पाए। हिमाचल तहलका न्यूज़ की खबर के साथ आप बने, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि खबर पसंद हो तो खबर को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।